आज 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के संग नव संवत्सर पर्व मनाया। कहा, राज्य के खजाने पर बहनों का भी हक। राज्य के खजाने पर बहनों का भी हक है। लाडली बहना योजना की राशि प्रतिमाह सीधे बहनों के खाते में जाएगी। बहनों के खातों की जानकारी ली जा रही है। इसके लिए कोई पैसा मांगे या गड़बड़ी करे तो सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करे। ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजूंगा। मुझे बहनों की जिंदगी बदलने के लिए ईश्वर ने मुख्यमंत्री बनाया। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के संग नव संवत्सर पर्व कार्यक्रम बनाते हुए भोपाल में कही। यूथ महापंचायत में घोषित होगी मध्य प्रदेश की युवा नीति। पोर्टल का होगा शुभारंभ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा नीति घोषित करेंगे। साथ ही युवा पोर्टल का शुभारंभ करने के साथ विभिन्न विभाग की योजनाओं की चयनित युवाओं को लाभ वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे। अपने चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को सौगात। रोजगार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। 1,24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, पर सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। इसलिए स्वरोजगार के लिए युवाओं को न केवल प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण दिलाने में हर संभव मदद भी की जा रही है। सोचा यह भी काफी नहीं है, इसलिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। भत्ता देना कोई विकल्प नहीं है। 1 लाख युवाओं को 1 वर्ष में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाकर तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली होगी महंगी। एमपी में विद्युत विभाग ने बिजली दर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का फैसला किया है। यह दरें 1 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा दावे और आपत्ति की औपचारिकता पूरी कर ली गई है। बिजली विभाग के मुताबिक फ्यूल कास्ट बढ़ने की वजह से विद्युत कंपनियों ने बिजली दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिजली दर बढ़ाने से सरकार को 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। इंदौर आईआईएम के एमबीए स्टूडेंट को मिला 1 करोड़ 14 लाख रुपए का पैकेज। एक कंपनी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के एमबीए समकक्ष पाठ्यक्रम के एक छात्र को देश में रोजगार के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए के वार्षिक वेतन की पेशकश की है। यह इस सत्र के अंतिम प्लेसमेंट के दौरान आईआईएम 1 में दिया जाने वाला उच्चतम वार्षिक वेतन पैकेज है, जो पिछली बार की तुलना में 65 लाख रुपए अधिक है। अधिकारी ने कहा कि पिछले सत्र के दौरान आईआईएम 1 के छात्रों के फाइनल प्लेसमेंट के दौरान नौकरी के लिए देश में सर्वाधिक वेतन 49 लाख रुपए था। एमपी में सरकार सर्वेयर ऐप से फसल का परीक्षण करने के बाद किसान से खरीदेगी गेहूं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए और गोदाम स्तर पर सर्वेयर तैनात रहेंगे। सर्वेयर मोबाइल ऐप के द्वारा गेहूं की गुणवत्ता की जांच करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि उपार्जन केंद्र में सर्वेयर मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान द्वारा खरीदी केंद्र पर उपार्जन के लिए लाए गए गेहूं की जानकारी दर्ज करेंगे। यदि गेहूं अमानक होता है तो इसकी दोबारा प्रविष्टि 48 घंटे बाद होगी। गेहूं के अमानक होने पर खरीदी केंद्र में परिवर्तन प्रतिबंधित रहेगा। सर्वे द्वारा अमानक किए गए गेहूं के सैंपल खरीदी केंद्र में सुरक्षित रखे जाएंगे। जबलपुर से हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट मिलने वाली है। 28 मार्च से सरकारी एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर ने नई उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी है। यह फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार और शनिवार यानी 3 दिन उड़ान भरेगी। फ्लाइट सुबह 10:15 पर जबलपुर से टेक ऑफ कर दोपहर 12:05 पर हैदराबाद में लैंड करेगी। इसके अलावा इंडिगो की भी फ्लाइट सुबह 7:55 पर उड़ान भरती है। यह सुबह 10 बजे हैदराबाद में लैंड करती है। एयर इंडिया ने बंद किया 40 सालों से चल रहा इंदौर का सिटी ऑफिस। देश की सबसे पुरानी हवाई यात्रा की कंपनी एयर इंडिया ने इंदौर शहर में अपना ऑफिस बंद कर दिया है। एयर इंडिया ने 40 सालों तक शहर से अपने ऑफिस का संचालन किया। एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से इस ऑफिस को बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इस संबंध में नोटिस चस्पा किया। इस नोटिस पर लिखा है कि ऑफिस को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। आप इंदौर हाईवे अड्डे पर टिकट काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ फोन नंबर दिए हैं जिससे मदद ली जा सकती है। सबसे नीचे लिखा है कि असुविधा के लिए खेद है।
मध्य प्रदेश में पुराने वाहन में ईवी किट लगाकर चलाने की मिल सकती है छूट। परिवहन विभाग ने परिवहन नीति 2010 में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एक तकनीकी कमेटी बनाई है जिसने बदलाव के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों की नीतियों के बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कोई अपने पुराने वाहन को ईवी में बदल लेता है तो उसे चलाने की अनुमति मिल जाएगी और ग्रीन टैक्स में भी छूट मिल सकती है। मेहर में अंडा, मांस, मछली बेचने पर प्रतिबंध। एमपी के मेहर में नवरात्रि के चलते 30 मार्च तक अंडा, मांस और मछली बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। एमपी शासन के मुताबिक मेहर धार्मिक नगरी के रूप में घोषित है। नवरात्रि के दिनों में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। ऐसे में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी की निगरानी के लिए जिला स्तर के अधिकारी तैनात। लाडली लक्ष्मी के बाद शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना पर इस समय तेजी से काम किया जा रहा है। 25 मार्च से इस योजना के तहत महिलाओं के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ही सभी पात्र महिलाओं के ई-केवाईसी कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। जिला स्तर पर अधिकारी इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली का दूसरा चरण शुरू। 14 जिलों के 21,000 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब नई भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 14 जिलों के करीब 21,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पहली भर्ती रैली से करीब 50,000 कम है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह है कि अब 21 वर्ष तक के ही अभ्यर्थी आवेदन कर पा रहे हैं। दूसरी वजह है कि अब एक आधार कार्ड पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती थी, इसलिए अधिक अभ्यर्थी शामिल होते थे। भोपाल में अलर्ट जारी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने जा रहे हैं। होने जा रही बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में भविष्य के युद्धों पर मंथन किया जाएगा। भोपाल में होने जा रही देश की सबसे बड़ी बैठक को लेकर राजधानी में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जा रहा है। वहीं खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। भोपाल में हजारों जवानों की तैनाती की जा रही है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी यह बैठक 1 अप्रैल को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। बैठक में देश के तीनों सेना अध्यक्ष शामिल होंगे। एमपी के 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 2,779 करोड़ रुपए का ऋण। प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2,779 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। शुक्रवार को नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसमें ऋण स्वीकृति के पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मुरैना, बैतूल, गुना, सतना जिले के एक-एक हितग्राही से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। विदिशा जिले में खेतों में बिखरी किसानों की किस्मत, अनाज के पड़े लाले। 2 दिन पहले तक हंसते खिलखिलाते गांव पिथौली में अब अजीब सा सन्नाटा है। मायूस किसान खेतों में जाकर ओलों से बर्बाद फसल को समेटने में लगे हैं। उन्हें इंतजार सर्वे दलों का है ताकि वे उन्हें फसलों की बर्बादी दिखा सके। फसल देखकर बार बार रुआसे होते किसानों का कहना था कि ओले उनकी फसल पर नहीं, किस्मत पर पड़े हैं। गेहूं चना की बर्बादी इतनी है कि अब परिवार के साल भर के अनाज की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रदेश के सभी न्यायालयों के वकील 3 दिन न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। मध्य प्रदेश के वकील आज 23, 24 और 25 मार्च तक 3 दिनों तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। ये फैसला मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने लिया है। फैसले की जानकारी परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने पत्रकारों को दी। ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने बताया कि 25 चिन्हित प्रकरणों को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने फैसला लिया है कि आज 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रदेश के किसी भी कोर्ट में न्यायालयीन कार्य नहीं होंगे। गलत तरीके से आधार कार्ड बनाने वालों पर सरकार ने लिया एक्शन, उठाए कड़े कदम। भारत में किसी भी नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है उनका आधार कार्ड। इस कारण हर नागरिक के पास इसका होना जरूरी है और इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत से ऑपरेटर जरूरी दस्तावेजों के नहीं रहने पर भी आधार जनरेट कर रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है कि पिछले साल धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 1.2% आधार ऑपरेटरों को निलंबित किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों में आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
पीएम मोदी ने पेश किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस मौके पर पीएम ने कहा, यह डिकेड भारत का टेक एड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टेड है और टेस्टेड है। इस विजन के तहत भारत में 6G लॉन्च का रोड मैप तैयार किया जाएगा। एमपी में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा से 3 बार बीजेपी विधायक रहे राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनके कई समर्थकों को भी कांग्रेस की शपथ दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यादवेंद्र ने कहा कि सिंधिया की बीजेपी में आने से पार्टी में पुराने भाजपा नेताओं की उपेक्षा हो रही है। चुनाव आते ही शिवराज सिंह पर घोषणाओं का नशा सवार हो जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष हैं। इसके पहले ही राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी छिंदवाड़ा आए थे एवं परिणाम यह हुआ कि जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। छिंदवाड़ा का चुनाव जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। छिंदवाड़ा की जनता ने 44 वर्ष मुझे जो प्यार और विश्वास दिया है, चाहे कोई आए या कोई भी जाए, यह प्यार एवं भरोसा कायम रहेगा। आगे कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि उन पर चुनाव आते ही घोषणाओं का नशा सवार हो जाता है। वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच टीम इंडिया की करारी हार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला बुधवार को खेला गया। इस मैच में भारत को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए। इस तरह भारत के सामने मुकाबला और सीरीज जीतने के लिए 270 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारत की टीम 49 ओवर में 248 रन ही बना सकी और मैच 21 रनों के अंतर से हार सीरीज भी गवा बैठी। एमपी में 8वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। एमपी सरकार राज्य के 8वीं पास युवाओं को युवा अनुदूत योजना के तहत अपने जिले में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर दे रही है। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 मार्च रखी गई है। इसके लिए कैंडिडेट के पास हैवी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक की परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत युवाओं का काम सरकारी राशन दुकानों तक राशन पहुंचाना रहेगा। एक दिन बाद फिर कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर अभी भी 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। उनके असर से वातावरण में नमी आ रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल बने हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम प्रणालियां अब कमजोर पड़ गई हैं। इस वजह से अब ओले गिरने की संभावना नहीं है। हालांकि गरज चमक की स्थिति अभी बनी रह सकती है। 25-26 मार्च को ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा संभाग के जिलों में वर्षा हो सकती है। अग्निवीरों के बीच पहुंचे जीओसी मध्य भारत एरिया। बोले, जो तूफानों में पलते वो ही दुनिया बदलने का दम रखते हैं। ले जनरल एम के दास परम विशिष्ट सेवा मंडल बाटू सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया ने 22 मार्च को मध्य भारत एरिया जबलपुर के प्रशिक्षण केंद्रों, एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जम्मू व कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में चल रहे कुल 3000 अग्निवीर प्रशिक्षुओं को संबोधित किया, जिसमें समस्त अधिकारीगण व प्रशिक्षण दल भी उपस्थित थे। जीओसी मध्य भारत एरिया ने समस्त अग्निवीर प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना अग्निवीर योजना को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर लगातार प्रयासरत है। इसके लिए मध्य भारत एरिया जबलपुर के समस्त प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलेगी छूट। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बार फिर से सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर मिलने वाली छूट बहाल हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा गया है कि रेलवे जल्द सीनियर सिटीजन की रियायत को बहाल कर सकता है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को किराए में मिलने वाली छूट को कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। रेल मंत्री ने पिछले दिनों राज्यसभा में बताया कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।